न्याय संहिता बना है और ये आपको हमने बताया भी था कि दिसंबर 2023 में इसको स्वीकृति प्राप्त हुई महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, और उसके बाद 1 जुलाई 2024 से लागू है। लेकिन जनवरी से लेकर के जून तक, मतलब 6 महीने तक ये नए कानून को, भारतीय न्याय संहिता BNS को या BNSS को या भारतीय साक्ष्य संहिता, इसके बारे में लाखों पुलिसकर्मियों को, हजारों जेल कर्मियों को, अभियोजन के कर्मियों को या फोरेंसिक विभाग के या न्याय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। मतलब पूरा 6 महीने तक पूरा प्रशिक्षण चला और तरह तरह के इसमें आवश्यक कदम उठाए गए। तो पहले भारतीय दंड संहिता में जो है 511 धाराएं थी, लेकिन अब उसको घटा करके जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसमें केवल 358 धाराएं हैं। तो पुरानी भारतीय दंड संहिता की उसमें 19 धाराओं को जो है समाप्त कर दिया गया है और भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है। इसके अलावा 23 अपराधों में न्यूनतम सजा निर्धारित की गई, 23 अपराधों में, और 33 अपराधों में जो है सजा की अवधि इसमें बढ़ा दी गई और 83 अपराधों में इसमें जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई। लेकिन जो सबसे बढ़िया भारतीय न्याय संहिता में काम हुआ है, एक तो इसमें 6 अपराधों में जो है सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पे जोड़ा गया है, एक ये। और दूसरी चीज़, इस न्याय संहिता में जो सबसे अच्छी बात है, इसमें सारे अपराधों को जो है क्रमबद्ध रूप से, जैसे एक धाराओं से संबंधित, एक अपराध से संबंधित धाराओं को समेकित कर एक विषय में डाल दिया गया। जैसे महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध का एक चैप्टर है। इसके अलावा मनुष्य पर प्रभाव डालने वाली जो घटना है वो एक अलग चैप्टर में है। इसके अलावा जो है राज्य के खिलाफ जो अपराध हैं उसको अलग चैप्टर में। इसके अलावा जो है नौसेना, वायुसेना या थल सेना, इन सब को जो है एक अलग अध्याय में किया गया है। या नोट से संबंधित, करेंसी से संबंधित, बैंक करेंसी से संबंधित, इन सबको एक अध्याय में समेकित किया गया है। तो ये उसकी अच्छाई है। लेकिन सबसे अच्छी बात, इसमें जो 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा है उसको जोड़ा गया है। तो हम समझते हैं ये पहली बार इस भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा। तो इसमें जो पहली जो धारा है इसकी 202 में क्या है, जब कोई सरकारी कर्मचारी जो है, लोक सेवक, अगर वो कोई बिजनेस करता है, व्यापार में लगा हुआ है, लोक सेवक होते हुए भी बिजनेस काम में लगा हुआ है, तो उसमें उसको जो है 1 साल की सज़ा है, या तो जुर्माने से या 1 साल की सज़ा, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया गया। ये इसलिए किया गया है कि सरकारी सेवक कम से कम इन सब कामों में न लगे, लाभ के कामों में अलग से व्यापार न करें, ताकि अगर आप व्यापार करेंगे तो आप अपना ड्यूटी निष्ठा से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 202 में ये जोड़ा गया है कि सामुदायिक से। इसके अलावा दूसरी जो धारा है वह 209 है। इसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी है और वह व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है और न्यायालय उसे हाजिर करने के लिए आदेश करती है, समाचार पत्रों में निकलवाती है कि 1 महीने के अंदर जो है वो न्यायालय में हाजिर। अगर ऐसा व्यक्ति जो है न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, जिसके खिलाफ यह अभियोग पारित किया गया है, वारंट जारी है, तो उसके खिलाफ जो है या तो 3 साल की सज़ा या जुर्माने की सज़ा या दोनों, या उसमें भी जो है सामुदायिक सेवा की सज़ा से दंडित किया सकता है। ये है। इसके अलावा एक धारा है 226। इसमें क्या है, जैसे कोई लोक सेवक है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति उस लोक सेवक से अपने पक्ष में काम कराने के लिए उस पर प्रेशर डालता है और कहता है अगर ये काम नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अगर ऐसा वह कहता है
तो वह जो है 1 साल की सज़ा से या जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा एक धारा है 303 का 2, यह है चोरी के लिए। जो कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा होगी या जुर्माना, लेकिन अगर 5,000 रुपये से कम की चोरी है और पहली बार वह दोषित किया जा रहा है तो उसको जो है इसमें केवल सामुदायिक सज़ा पे छोड़ा जा सकता है। ये चीज़ें। इसके अलावा एक धारा है 355, इसमें अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके ऐसे जगह जाता है जो कि सार्वजनिक प्लेस पे जाता है जहाँ की जाना नहीं चाहिए और शराब पी करके जाता है और उससे किसी व्यक्ति को क्षोभ पैदा होता है, किसी को नाराज़गी पैदा होती है, सार्वजनिक जगह शराब पी करके भी कुछ मतलब कि इधर उधर की हरकतें करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति को 24 घंटे के लिए सज़ा हो सकती है या उसको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा एक और धारा है 356, ये मानहानि। अगर कोई व्यक्ति मानहानि करेगा तो उसको जो है 2 साल की सज़ा या जुर्माने की सज़ा या जो है उसके बदले में जो है सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। तो ये जो सामुदायिक सेवा है ये इस बार इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि कभी कभी छोटे मोटे अपराध भावावेश में हो जाते हैं, न जानते हुए हो जाते हैं। तो सरकार की यह सोच है कि ऐसे अपराधों के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है या वह जो है मुख्य धारा में बना रहना चाहता है और ये भी है कि वो चाहता है कि हम इसमें क्षमा मांग लें ताकि हमको जो है जेल न जाना पड़े, तो ऐसे केसों में सरकार ने जो है सामुदायिक सेवा जो है का दंड रखा है। अब सामुदायिक सेवा में क्या दंड हो सकता है, यह न्यायालय के विवेक पर है। जैसे मान लीजिए ये हो सकता है कि किसी को किसी विद्यालय में ड्यूटी लगाई जा सकती है कुछ दिन साफ़ सफाई करने के लिए, या किसी अस्पताल में भेजा जा सकता है उसको मरीजों की सेवा के लिए, या मंदिर में भेजा जा सकता है साफ़ सफाई करने के लिए, या वृद्धाश्रम में उसको भेज करके लोगों की सेवा करने के लिए आदेशित किया सकता है, या किसी राजकीय संग्रहालय में या पार्क में किसी, ये सब चीज़ें सामुदायिक सेवा में हो सकती हैं या न्यायालय के विवेक पर है। इसके अलावा जो मानहानि के केस में है ये हम समझते हैं सरकार का बड़ा सकारात्मक कदम है। जैसे कि इसमें चुनाव के समय प्राय लोग जो है एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं, मानहानि करते हैं, तो हम समझते हैं जो व्यक्ति मानहानि करता है तो उसमें 2 साल की सज़ा में चुनाव तो प्रतिबंधित होता नहीं है, और उसमें अगर सामुदायिक सज़ा के रूप में उसको आदेशित किया जाता है तो वह क्या काम करेगा कि वह जो है समाज की सेवा कर सकता है, और समाज की सेवा करेगा तो हर राजनीतिक पार्टी के लोग यही चाहते हैं कि जनता में उसकी इमेज अच्छी रहे। तो जब आप सामुदायिक सेवा करेंगे तो आपकी इमेज अच्छी रहेगी, तो जनता कहेगी अरे वाह ये तो भाई अच्छा आदमी है, ये तो समाज की सेवा कर रहा है, तो उसकी अपनी पहचान बनेगी। तो सामुदायिक सेवा को इसमें शामिल करके मानहानि के केस में हम समझते हैं एक तरह से यह सकारात्मक कदम है और न्याय के दिशा में सरकार का यह बहुत ही सकारात्मक सजा है।